बोलो सरस्वती माता की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो सच्चे दरबार की। तो मैं आज आपको एक और शख्स से मिला रहा हूँ। इनका नाम है सौरभ चौधरी, और सौरभ चौधरी सिवारा के पास जो हैं एक गांव के रहने वाले हैं। सौरभ चौधरी ने हमारे यहाँ से तैयारी की और सौरभ चौधरी का कई सरकारी नौकरियों में चयन हुआ। अंततः इनका जो फाइनल चयन हुआ वो हाई कोर्ट के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उसके द्वारा इनका चयन हुआ और इन्हें जो है बिजनौर कोर्ट मिला। वर्तमान में ये चांदपुर कोर्ट में जो हैं वो कार्यरत हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। तो आज मैं आपकी बात किससे करा रहा हूँ? सौरभ चौधरी से। हाँ। ये चलो ठीक है, हाथ में ले लो। चलो सही है, ठीक है भैया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है, ये भी बता दिया मैं कहाँ काम कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। लेकिन यहाँ आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, थोड़ा और तेज़ बोलूँ? अच्छा अच्छा, ये अब सही है। चलो, इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना। वैसे भी कुछ काम करते करते हमें तब उसकी आदत पड़ती है। यहाँ हम कितना भी पढ़ के जाएँ, चाहे जिस भी जॉब में चले जाएँ, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, छोटी हो, बड़ी हो, वहाँ पे कुछ दिन काम करने के बाद ही हम उसके लायक बन पाते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि हम ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, है ना। हमसे कोई इतिहास के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। मान लो अगर हम कहीं कोई काम करने गए तो वो हमसे तो पूछेगा नहीं वो कौन था, वो कौन था। वहाँ तो काम करना होता है ना। लेकिन किसी भी पेपर का पैटर्न इस हिसाब से सेट किया जाता है कि जो उस चीज़ को पास कर लेगा, जो उस लेवल को पार कर जाएगा, वो किसी भी एटमॉस्फेयर में खुद को ढाल के एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसलिए हमें तैयारी कराई जाती है। तो अब एक बार मुझे पहले ये भी लगता था कि यार जीएस बड़ा भारी सब्जेक्ट है। सर जीएस ही पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे जबान पे जीएस ही आ गई। जिस सब्जेक्ट को भी हम टाइम देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं वो इजी हो जाता। सही कोचिंग क्या है? परफेक्ट कोचिंग का मतलब है कि आपको परफेक्ट तैयारी कराई जाए, ना कम ना ज़्यादा। कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। कई बार हम थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए, बस वही परफेक्ट क्लासेज है और वही परफेक्ट तैयारी है। तो एक तरीके से ऐसे मानो जैसे अपने मोबाइल की कुछ लिमिटेड मेमोरी होती, 10, 20, 50 GB जितनी भी होती। अब वो हमने थोड़ी अननेसेसरी डाटा से फुल कर ली, तो जो नेसेसरी डाटा था उसके लिए स्पेस ही नहीं बचा। बहुत अच्छी बात। तो सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना यहाँ पढ़ाया जाए, और उसी ढंग से पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव किया, थोड़ा सर लोगों से सीखा, और भी कहीं और बहुत सारे टीचर्स से मैंने सीखा। क्योंकि मेरी जब तैयारी का मेरी स्टार्टिंग हुई तो तब ऐसे कोचिंग सेंटर यहाँ आसपास नहीं थे। या तो दिल्ली वगैरह कहीं दूर जाओ, वरना अपने आप से बुक्स लाओ। आपको पता ही है, कोई से भी पब्लिकेशंस की बुक ले लो, पढ़ लो। तो अपन ऐसे ही पढ़ते रहे, कभी किसी पब्लिकेशंस की बुक ले ली, कभी कुछ ले लिया, और उससे ही बहुत सारी चीज़ें फालतू में भी पढ़ ली जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और कुछ ज़रूरी चीज़ें छूट भी गई। तो इसलिए बस ऐसा है कि जितना सर पढ़ाएं, जितना यहाँ कोचिंग में पढ़ाया जाए वो पर्याप्त है और वही ज़रूरी भी है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के, जब मैं उधर बैठता था मतलब स्टूडेंट लाइफ में, हमें उतनी नॉलेज नहीं होती, ना हम उतना अच्छा एनालिसिस कर पाते चीज़ों का कि ये पढ़ें या ना पढ़ें। जैसे हमने तो सोच लिया कि यार 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया था तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टीचर्स की टीम लगी होती है। ये लोग इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि वो किस सिचुएशन में पूछा गया था, ये पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बहुत सेलेक्टेड मटेरियल स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं, और जिसे सिर्फ जो आज पढ़ाया जाए उसे घर जाके रिवाइज कर लो। और जब घर जाते हैं हमें ये भी पता होता है कि कल क्या पढ़ाया जाएगा, बस उसे एक बार पढ़ के आ जाओ और फिर यहाँ के पढ़ लो। इतना ही काफ़ी है भाई। मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने में अपना बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सारे कारण होते हैं हमारे जिसमें हमें टाइम लग जाता, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, किसी के घर की समस्याएं होती हैं, किसी के मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक दौर चलता है कुछ इस टाइप से। आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है सर, ये कुछ इस ढंग से। और एक ग्राफ तो यूँ होता, ठीक है।
हमने यहाँ से मेहनत करी, चलते 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 यहाँ चले गए, ऐसे आ गए। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, सॉरी ये फिर एक ये हमारी स्कूलिंग टाइम है, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल, इंटर तक यहाँ पहुँच गए। क्योंकि जैसे जैसे हम एग्ज़ाम देते जाते हैं हम एक लेवल ऊपर होते चले जाते हैं, हमें लगता है अरे वाह हमने कुछ अचीव कर लिया, इस बार हम हाई स्कूल हो गए, अब की बार हम इंटर पास हो गए। मतलब हमारे हाथ में एक सर्टिफिकेट है, भले ही हमें नॉलेज कक्षा 6 की भी नहीं है, तो मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो हमने कुछ कर लिया। इसके बाद आता है स्ट्रगल टाइम, या कह लो थोड़ा तैयारी का टाइम, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, कैसे करना। भले कुछ समझदार लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्र है इसमें हम इंटर के बाद सोचते हैं अब करना क्या है ना। तो यहाँ के बाद हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ अपनी स्टडी करते हैं बुक्स वगैरह से। तो फिर हमारी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलता, यूँ। तो हम जब यहाँ आते हैं सोचते हैं यार 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं। यहाँ आ गए सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये एक इस तरीके का ग्राफ है, जब यहाँ आते हैं ना तो ये ऐसे भाग जाता, समझ गए। एक उस लेवल पर आने के बाद, मतलब अगर इसे मैं थोड़ा अलग से बना के दिखाऊं, हालांकि ये कुछ इस तरीके से चलता हुआ और यूँ चला जाता। तो बस यहाँ तक हमें सब्र करना है, यहाँ तक अपनी तैयारी करके लानी है, और जैसे ही यहाँ आएंगे बस ऐसे ही भाग जाएंगे ऊपर तक। समझ में आया? नहीं आया? अच्छे से आ गया? चलो ठीक है भाई। आवाज़ आ रही है? नहीं, सौरभ पहले से इंटेलिजेंट थे, ये भी आए थे और इनकी बहन भी साथ आई थी, दोनों बहन भाई आए थे। इनकी बहन भी बहुत इंटेलिजेंट थी, वो भी पढ़ने में बहुत, पर इन्हें काफ़ी लंबा समय लगा। क्योंकि वो मैंने बताया ना कि जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो वास्तव में आपको उस लायक नहीं होती हैं। सही है। जैसे कोई भी एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो मार्केट की सब बुकों का एनालिसिस करता है, मार्केट में क्या होता है, उसके मार्केट की बुकों में जो नहीं होता है वो भी वो एग्जाम में देता है, और मार्केट की बुकों में जो होता है वो भी देता है। सही है। पर टीचर आपको वो पढ़ाता है जो बुक्स में है वो भी पढ़ाता है, जो अनुभव है वो भी पढ़ाता है, और उसी के द्वारा जो है आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो जोरदार तालियां से इनका स्वागत करेंगे और इसी के साथ बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।